इस ब्लॉग पर एक हफ्ते में 51,200 से ज्यादा क्लिक्स आए हैं, 6,86,000 का इंप्रेशन आया हुआ है और लास्ट 28 डेज में अगर हम इसका रिकॉर्ड देखें तो तकरीबन 1.87 मिलियन का इंप्रेशन है और 1,80,000 के आसपास क्लिक्स जनरेट हुए हैं। गूगल एडसेंस का भी अप्रूवल इस ब्लॉग को मिल चुका है। दोस्तों, आप ही की तरह मेरे एक यूट्यूब सब्सक्राइबर हैं, मेरे लोकल सिटी सतना से ही हैं। ये उनका गूगल सर्च कंसोल का अकाउंट है। उनके पास ऑलरेडी एक ब्लॉग था जो 2-3 साल से उस पर ब्लॉगिंग कर रहे थे, बट रिसेंटली उनके ब्लॉग पे काफी ज्यादा मैसिव ग्रोथ आई है। तो यहां पर आप देख सकते हैं लास्ट 7 डेज में टोटल क्लिक्स कितने हैं, 51,200, टोटल इंप्रेशन 6,86,000। एक बार इस पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं, कहीं आपको ऐसा ना लगे मैंने इस पेज को एडिट वगैरह किया है। तो यहां पर आप देखो टोटल क्लिक्स कितने हैं, 51,200 से भी ज्यादा, इंप्रेशंस भी अच्छे खासे हैं और ऑलमोस्ट इनका ब्लॉग फर्स्ट पेज पे रैंक करता है। देखो 9th पोजीशन आ रही है। अगर क्लिक्स की बात करें तो 9 जुलाई को 27,530 क्लिक्स आए थे, इंप्रेशन 2.5 लाख से भी ज्यादा है। फिर ये क्लिक्स गिरते चले गए और अभी राइट नाउ एक कॉन्सिस्टेंट नंबर ऑफ क्लिक्स भी आ रहे हैं, इंप्रेशन भी आ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि ज्यादा ट्रैफिक एकदम से आ जाता है ब्लॉग पे तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है ये, बट एक कॉन्सिस्टेंट वे पे अगर 2-2.5 हजार क्लिक्स आपको पर डे मिलते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लास्ट 28 डेज की अगर हम रिपोर्ट यहां पर चेक करें तो हम देखते हैं कि इनके ब्लॉग पे ग्रोथ हुई कब से है। देखो ब्लॉग तो खैर काफी पुराना है, बट पहले वही 12-10 क्लिक्स आते थे। यहां पे 4 जुलाई को 409 क्लिक्स आए हैं, इंप्रेशन भी 12,000 से ज्यादा थे। 5 जुलाई को ये बढ़ गया, 2,500 के आसपास क्लिक्स हो गए और 8 जुलाई को 61,456 सिर्फ क्लिक्स आए हैं और 4.5 लाख से भी ज्यादा का इंप्रेशन रहा है। इस दिन इनको सबसे ज्यादा ट्रैफिक भी मिला है, फिर ये ट्रैफिक वगैरह गिरता चला गया और अभी कॉन्सिस्टेंट नंबर ऑफ क्लिक्स वगैरह आते हैं। जब मैंने अपने सब्सक्राइबर से बात की कि ऐसा कैसे हुआ, देन ही टोल्ड मी कि इससे पहले से ब्लॉगिंग कर रहे थे, लेकिन इन्होंने जब मेरा वीडियोस को देखना शुरू किया है तो जो स्ट्रेटजीज मैंने बताई हैं इन्होंने उस स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट किया और उसके बाद इन्हें मैसिव ग्रोथ अपने ब्लॉग पे देखने को मिली। बहुत जल्दी इनको मैं अपने चैनल पे फीचर भी करूंगा, बट अभी राइट नाउ हमारे सामने इनके ब्लॉग की परफॉर्मेंस है। इनको गूगल एडसेंस का अप्रूवल भी मिला हुआ है। हम ब्लॉग का यूआरएल आपके साथ शेयर नहीं कर सकते क्योंकि आप तो अच्छे इंसान हैं, बट काफी सारे हैकर्स भी ऑनलाइन बैठे हुए हैं। आजकल वो अच्छे सक्सेसफुल ब्लॉग्स को टारगेट कर रहे हैं, डीडोस अटैक वगैरह करवा रहे हैं, जिसकी वजह से ब्लॉग डाउन हो जाता है। तो यूआरएल हम शेयर नहीं करेंगे, बट ब्लॉग आप यहां पर देख सकते हो। ये एक न्यूज ब्लॉग है, एड्स वगैरह आपको यहां पे भी देखने को मिलेंगे। इसके बाद टॉप पे भी देखो आपको यहां पे एड देखने को मिलेगा। थोड़ी बहुत अर्निंग अभी क्लाइंट की शुरू हुई है, आई मीन सब्सक्राइबर की शुरू हुई है, बट धीरे धीरे जैसे कंटेंट इनका इंप्रूव होता जाएगा इनकी अर्निंग्स और भी ज्यादा बढ़ती जाएगी। और ये इनके गूगल एडसेंस का अकाउंट है, इसको भी एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। नया अकाउंट है, अप्रूवल मिल चुका है इनको और यहां पर अभी टुडे आज की अर्निंग है 44 सेंट्स। ज्यादा नहीं है अर्निंग, आई नो, बट यार नया अर्निंग शुरू हुई है, एटलीस्ट कमाई शुरू तो हो गई ना। अब धीरे धीरे जैसे कंटेंट इंप्रूव होता जाएगा इनकी इनकम बढ़ती जाएगी। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम एक नॉर्मल सा ब्लॉग ही नहीं बनाएंगे। ब्लॉग बनाना तो खैर बहुत आसान है, हम पूरी स्ट्रेटजीज को फॉलो करेंगे। रिसर्च करना बेहद जरूरी है। अगर आप एक सही कीवर्ड रिसर्च करते हैं, एक सही निश चूज करते हैं और फिर आप अपना ब्लॉग सेटअप करते हो तो नो डाउट आपका ब्लॉग सक्सेसफुल जरूर होगा और एक टाइम के बाद आपकी भी अर्निंग शुरू होगी। तो आज के इस वीडियो में प्रॉपर तरीके से हम ब्लॉग सेटअप करेंगे और जानेंगे किस तरह से आपको कीवर्ड रिसर्च करना है, निश सिलेक्शन कैसे करना होता है, आपके ब्लॉग का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ओवरऑल एक पूरे ब्लॉग को बना करके इंटरनेट पे कैसे लाइव करना है, वो सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, प्लीज चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई सद्दाम कासिम। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब एक सक्सेसफुल ब्लॉग बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे शुरुआत करनी है। तो मैंने आपके लिए पूरा एक रोड मैप रेडी किया है। यहां पर आप देख सकते हैं ब्लॉगिंग कैसे शुरू करें, पूरा रोड मैप आपके लिए रेडी है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट समझते हैं, आपके पास क्या चीजें अवेलेबल होने चाहिए तभी आप ब्लॉगिंग शुरू कर सकते हैं। आपके पास मोबाइल फोन या लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी चीज अवेलेबल नहीं है तो आप साइबर कैफे का भी कंप्यूटर यूज कर सकते हैं। डेली 1 से 2 घंटे का टाइम आपके पास होना चाहिए ताकि आप रेगुलर तरीके से ब्लॉगिंग कर सकें। आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, 3G 4G 5G वाईफाई, कोई से भी इंटरनेट कनेक्शन हो सब चलेगा। एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, चाहे वो सेविंग्स अकाउंट हो या करंट अकाउंट हो, जिसमें आपके पेमेंट्स रिसीव हो सकें। और सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास पेशेंस होना चाहिए, सब्र होना चाहिए। एक बिल्कुल सच्ची बात मैं आपको बताता हूं कि मोस्टली ब्लॉगर्स फेल हो जाते हैं। फेल होने का उनका रीजन ही यही होता है कि स्टार्टिंग से एक माइंडसेट रहता है कि बस पैसे कमाने हैं, पैसे आने चाहिए। आप डे 1 पे जब ब्लॉग राइट करते हो आपको लगता है कि बस ये ब्लॉग रैंक करेगा और पैसे
आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन पैसे आते नहीं है। आप 2 पोस्ट राइट करते हो फिर भी पैसे नहीं आते, टाइम लगता है यार, 2 महीने 3 महीने का टाइम लगेगा। लेकिन अगर डे 1 से आपके माइंड में यही सेट रहेगा कि पैसा आना चाहिए और जब पैसा नहीं मिलेगा तो आप ब्लॉगिंग छोड़ दोगे। जो लोग ब्लॉगिंग छोड़ देते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते, बट जो लोग इस माइंडसेट को लेके चलते हैं कि हमें यार अपने आर्टिकल्स को रैंक करवाना है, पैसा सेकेंडरी मैटर है, वो तो आ ही जाएगा, तो वो लोग कामयाब होते भी हैं और लाखों रुपए ब्लॉग से कमाते भी हैं। तो आपको माइंडसेट ये रखना है कि बस मुझे अच्छा कंटेंट राइट करना है और सब्र करना है, पेशेंस रखना है। 2 से 3 महीने रेगुलर मेहनत करूंगा, आप देखना रिजल्ट जरूर आपको मिलेगा। इसके बाद हम ब्लॉग प्रिपरेशन करेंगे। एकदम से ब्लॉग सेटअप करना शुरू नहीं करेंगे, पहले हम कुछ रिसर्च करेंगे। आपको सबसे ज्यादा टाइम रिसर्च में ही देना होगा। तो हम निश चूज करेंगे। निश बेसिकली क्या होता है, जिस टॉपिक के अराउंड आप अपने ब्लॉग पोस्ट को राइट करोगे, पब्लिश करोगे। तो हम निश कैसे सेलेक्ट करेंगे, कीवर्ड रिसर्च कैसे करेंगे, वो मैं आपको सिखाऊंगा और बिल्कुल फ्री टूल्स हम यहां पर यूज करने वाले हैं। इसके बाद मुझे मालूम है, हो सकता है आपको कंटेंट राइटिंग नहीं आती है, आपको उतना अच्छा लिखना नहीं आता है, तो आज के दौर में कोई दिक्कत नहीं है। चैट जीपीटी मार्केट में अवेलेबल है। चैट जीपीटी की हेल्प से हम कंटेंट आइडियाज जनरेट करवाएंगे। चैट जीपीटी की हेल्प से हम ब्लॉग के टाइटल्स जनरेट करवाएंगे। चैट जीपीटी की हेल्प से हम पूरा कंटेंट राइट करवाएंगे और उस कंटेंट को हम रैंक भी करवाएंगे। मैं आपको तरीका बताऊंगा। एआई जनरेटेड कंटेंट तो गूगल पे डायरेक्टली रैंक नहीं करता है, बट उस चैट जीपीटी जनरेटेड कंटेंट को हम ह्यूमन फ्रेंडली टोन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसको 100% यूनिक कैसे बनाएंगे ताकि गूगल उसे रैंक करवाए, वो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। उसके बाद फिर हम ब्लॉग को सेटअप करना सीखेंगे। एक अच्छा डोमेन नेम कैसे चूज किया जाता है, डोमेन नेम आपके ब्लॉग का नाम होता है, उस डोमेन नेम को हम कैसे चूज करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। कौन सी वेब होस्टिंग बेटर है जिसकी हेल्प से आपका ब्लॉग इंटरनेट पे फास्ट लोड भी होगा और 24 घंटे लाइव रहेगा, उस वेब होस्टिंग का सिलेक्शन करना बताऊंगा। वर्डप्रेस एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिस पर आप अपना ब्लॉग सेटअप कर सकते हो। उस पर काफी सारे ऐसे ऑप्शंस आपको मिलते हैं जिससे आप अपने ब्लॉग का एसईओ मैक्सिमम लेवल तक कर सकते हो ताकि आपका ब्लॉग रैंक कर सके। तो वर्डप्रेस को हम इंस्टॉल करेंगे अपने डोमेन नेम पर। एसएसएल इंस्टॉल करना सीखेंगे जिससे आपका ब्लॉग सिक्योर होता है। अपनी पोस्ट को राइट करना सीखेंगे, उसका ऑन पेज एसईओ करना सीखेंगे। ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप हम लेकर के चलेंगे ताकि आपको इजीली समझ में आए कि हाँ भाई ब्लॉग कैसे सेटअप करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अ निश, एक निश क्या है और कैसे ऐसे हमें सेलेक्ट करना होता है। निश का सीधा सा मतलब होता है आपके ब्लॉग का टॉपिक। आप किस टॉपिक के बारे में ब्लॉग पोस्ट राइट करोगे उसे हम निश कहते हैं। जैसे कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में ब्लॉग आर्टिकल्स लिख सकते हो, आप ट्रैवल के बारे में लिख सकते हो, आप गाड़ियों के बारे में लिख सकते हो, ऑटोमोबाइल्स के बारे में। तो ये ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, टूर एंड ट्रैवल, ये सारे निश कहलाते हैं। आप किसी एक स्पेसिफिक निश को चूज करके उसी से रिलेटेड आप आर्टिकल्स लिखते हो। अब बात ये आती है कि हमें कौन सा निश चूज करना चाहिए। तो आपको हमेशा बहुत आगे की सोच के चलना पड़ेगा क्योंकि हमें ब्लॉग से पैसे भी कमाने हैं। अभी हम नहीं सोचेंगे लेकिन हाँ फ्यूचर में तो कमाने हैं ना। कई सारे लोग ऐसे हैं जो शेरो शायरी पे ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं, मुझे मैसेज करते हैं कि सर हमारा ब्लॉग शेरो शायरी से रिलेटेड है, हम पोएम्स वगैरह लिखते हैं लेकिन कमाई नहीं हो रही है। कमाई कैसे होगी? अगर आप एक शेरो शायरी का ब्लॉग शुरू करते हो तो उसमें आप कोई भी प्रोडक्ट प्रमोट नहीं कर सकते क्योंकि आपकी ऑडियंस सिर्फ शेरो शायरी वाली है, वो किसी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं रखती है। तो आपके पास सिर्फ एक ही लिमिटेशन है, वो है गूगल एडसेंस, और उस पर भी सीपीसी बहुत कम मिलने वाला है। तो कोशिश करेंगे शेरो शायरी टॉपिक को लेकर के ब्लॉग स्टार्ट ना करें। आप हमेशा ऐसा ब्लॉग शुरू करें जो प्रोडक्ट से रिलेटेड हो। जैसे कि ये एक पेन है, आप पेन को लेकर के भी एक ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो। आप अपने ब्लॉग में सिर्फ पेन के बारे में लिखो। देखो स्टेशनरी बेसिकली क्या हो गया, एक ब्रॉड निश हो गया। स्टेशनरी के अंदर पेन भी आता है, पेंसिल भी आती है, कॉपीज भी आती है, बुक्स भी आती है, पेपर्स भी आते हैं। तो ये सारे छोटे छोटे माइक्रो निश कहलाते हैं। आप किसी भी एक माइक्रो निश को पकड़ के इस पर कई सारे आर्टिकल्स लिख सकते हो। मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि स्टार्टिंग में आप एक माइक्रो निश चूज करो और वो भी प्रोडक्ट बेस्ड माइक्रो निश। जैसे ये एक पेन प्रोडक्ट है, इसी तरह से ये एक मोबाइल होल्डर है जिसमें हम लोग रिकॉर्डिंग जब करते हैं तो मोबाइल का से फंसा देते हैं। ये भी एक प्रोडक्ट है। आप चाहो तो इसको भी एज अ मोबाइल होल्डर निश चूज करके आप ब्लॉगिंग सकते हो। या फिर ये पानी की बोतल है, ये बोतल है, आप वाटर बोतल को भी एज अ निश चूज करके बहुत अच्छा ब्लॉग सेटअप कर सकते हो जो कि माइक्रो निश ब्लॉग होगा। तो कोशिश करें कि अपने आसपास देखें कुछ ऐसे छोटे छोटे प्रोडक्ट्स जिनके ऊपर आप एक ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो, उसे हम माइक्रो निश ब्लॉग कहेंगे। अब मान लीजिए आपने ये वाटर बॉटल इसको चूज किया है कि आप इसी के बारे में आर्टिकल्स लिखोगे। तो अब ये भी देखना बेहद जरूरी है कि जो वाटर बॉटल हमने निश चूज किया है वो प्रॉफिटेबल भी है या नहीं, लोग उसे सर्च भी करते हैं या नहीं सर्च करते हैं। तो अब हम यहाँ पे एक फ्री टूल यूज करने वाले हैं। आपको टाइप करना है ahrefs.com।
तो Ahrefs एक कमाल का SEO टूल है, बेसिकली आप ये कह सकते हो कीवर्ड रिसर्च टूल है, जिसपे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है एक सक्सेसफुल ब्लॉग बनाने में। आपको सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है और फुटर में आपको यहां पर ऑप्शन मिलेगा कीवर्ड जनरेटर। नाउ यहां पर आप अपना कीवर्ड टाइप कर दो या जो भी आपका निश है, जैसे मेरा निश है वाटर बॉटल, तो मैंने यहां पे वाटर बॉटल टाइप कर दिया। अब जब हम फाइंड कीवर्ड्स पे क्लिक करेंगे तो Ahrefs हमें यूएस के रिजल्ट्स दिखाएगा। ये हमें दिखाएगा कि वाटर बॉटल यूएस में कितनी बार गूगल पे सर्च किया जाता है और इस कीवर्ड पे कितना कंपटीशन है। तो एक बार फाइंड कीवर्ड्स पे हम क्लिक करते हैं और मैं हमेशा यही रेकमेंड करूंगा कि आप यूएस को ही टारगेट करें, वहां से आपकी कमाई ज्यादा होगी, सीपीसी आपको ज्यादा मिलता है, डॉलर्स में पेमेंट आती है। तो यहां पर अभी आप देखो वाटर बॉटल तो हमारा निश था, है ना। अब वाटर बॉटल से रिलेटेड ये कुछ कीवर्ड आइडियाज हमें मिल गए, जैसे CIRKUL सर्कल वाटर बॉटल यूएस में 1.5 लाख से भी ज्यादा हर महीने की सर्च है। वॉल्यूम का मतलब हर महीने कितनी बार ये कीवर्ड गूगल पे टाइप किया जाता है यूएस में, तो 1.5 लाख से भी ज्यादा बार हर महीने सर्च किया जाता है, मतलब ट्रैफिक तो भर भर के मिल सकता है। दूसरी चीज है केडी का मतलब कीवर्ड डिफिकल्टी। हर कीवर्ड को 100 में से कुछ मार्क्स दिए जाते हैं। अगर इसकी मार्किंग कम है, जैसे 8 है, 1 है, 2 है, 0 है, 10 है, 15 है, तो ऐसे कीवर्ड्स को आप जरूर टारगेट करें। इन कीवर्ड्स पे रैंक करना आसान होता है। अगर वहीं कीवर्ड डिफिकल्टी 63 है, जैसे ये कीवर्ड है वाटर बॉटल, सिर्फ वाटर बॉटल, तो इसकी जो कीवर्ड डिफिकल्टी है वो कितनी है, 63 आउट ऑफ 100 है। तो आप इस कीवर्ड को लेकर के अपना आर्टिकल नहीं लिखोगे, क्योंकि इस पर रैंक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वहीं अगला है ओवाला वाटर बॉटल, कोई ब्रांड होगा ओवाला। अगर आप यहां पर देखो सर्च वॉल्यूम 75,000 का है, हर महीने 75,000 बार इस कीवर्ड को सर्च किया जाता है। कीवर्ड डिफिकल्टी मात्र 3 है, कंपटीशन बिल्कुल नहीं है। अगर आप एक बढ़िया सा आर्टिकल इस कीवर्ड को लेकर के लिख दोगे तो उसे रैंक होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो वाटर बॉटल एक अच्छा माइक्रोनिश आइडिया हो सकता है, आप इस पर अपना ब्लॉग सेटअप कर सकते हो। तो चलिए अब एक काम करते हैं, यहां पर देखो 10 कीवर्ड्स के आइडियाज आपको मिल गए। Ahrefs का जो फ्री टूल है वो आपको 10 कीवर्ड आइडियाज देता है। स्टार्टिंग में आपको प्रीमियम वर्जन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि Ahrefs के जो प्रीमियम प्लान है वो थोड़े से एक्सपेंसिव है। आप एक नया ब्लॉग शुरू कर रहे हो, जेब में इतने पैसे नहीं है कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाए, तो आप फ्री वर्जन से भी काम चला सकते हो। 10 कीवर्ड्स तो आपको बढ़िया मिल ही जाएंगे स्टार्टिंग में, जब थोड़े बहुत पैसे कमा लेना तो प्रीमियम वर्जन वही ले सकते हो। नाउ अब मान लीजिए हमारा ये वाला कीवर्ड है, हमने चूज कर लिया ओवाला वाटर बॉटल। तो एक काम करेंगे, आप अपनी वर्ड फाइल ओपन करोगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है उसे आप अपने कंप्यूटर पे ओपन करोगे और यहां पर हम लिखेंगे फोकस कीवर्ड ओवाला वाटर बॉटल, ठीक है। इतना हमने फिलहाल यहां पे लिख लिया। इससे हमें मालूम रहेगा कि भाई हमारा मेन कीवर्ड क्या है, हमें किस कीवर्ड के लिए अपना आर्टिकल लिखना है और किस कीवर्ड के लिए हमें रैंक करवाना है अपने आर्टिकल को, ठीक है। तो फोकस कीवर्ड हमारा ये हो गया। अब इसके बाद अगला काम क्या है, इस ओवाला वाटर बॉटल के लिए हमें एक बढ़िया सा आर्टिकल भी चाहिए, लेकिन हमें तो आर्टिकल लिखना नहीं आता है। क्या करेंगे, हम चैट जीपीटी की हेल्प लेंगे। गूगल पे चलते हैं, यहां पर टाइप करेंगे ChatGPT, चैट जीपीटी। सबसे पहली वेबसाइट आ गई openai.com, आप इस लिंक को ओपन करोगे और ये है ट्राई चैट जीपीटी। अगर आपका अभी तक अकाउंट नहीं बना है तो आप सिंपली जीमेल वगैरह से साइन अप कर लेना, इस तरह की विंडो आपके सामने आ जाएगी। अब यहां पर हम चैट जीपीटी को एक कमांड देने वाले हैं। क्या कमांड देंगे, हम चैट जीपीटी से कहेंगे आई वॉन्ट टू राइट अ ब्लॉग पोस्ट एंड माई निश इज वाटर बॉटल। The focus keyword is Ovala water bottle. Please suggest me some good blog titles including the focus keyword. ठीक है, तो हमने यहाँ पे चैट जीपीटी को कमांड दिया कि भाई मेरे ब्लॉग का एक निश है वाटर बॉटल, फोकस कीवर्ड ओवाला वाटर बॉटल है, कुछ ब्लॉग टाइटल सजेस्ट कर दो जिसमें फोकस कीवर्ड भी आना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखो इसने हमें काफ़ी सारे टाइटल्स दिए हैं। पहला टाइटल है डिस्कवर द परफेक्ट हाइड्रेशन कंपेनियन द ओवाला वाटर बॉटल। ये टाइटल अच्छा नहीं है। हमेशा कोशिश करना एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो कीवर्ड है ओवाला वाटर बॉटल, ये आपके टाइटल में स्टार्टिंग में आए तो उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती, आप जल्दी रैंक करोगे। यहां पर दूसरा टाइटल है व्हाई ओवाला वाटर बॉटल्स आर अ गेम चेंजर फॉर हाइड्रेशन। यहां पर कीवर्ड तो आ रहा है स्टार्टिंग में, बट कुछ और भी चेक कर लेते हैं। जैसे कि ये दिया एक टाइटल ओवाला वाटर बॉटल्स
द अल्टीमेट सॉल्यूशन फॉर सस्टेनेबल हाइड्रेशन। ये टाइटल कुछ सही लग रहा है क्योंकि इसमें कीवर्ड हमारा स्टार्टिंग में आ गया। एक और यहाँ पर टाइटल है वाला वाटर बॉटल्स द मस्ट हैव एक्सेसरी फॉर एक्टिव लाइफ स्टाइल्स। चलो ये वाला टाइटल हम ले लेते हैं, इसको हमने कॉपी कर लिया, अपनी फाइल में चलते हैं और यहां पर हम टाइप करेंगे टाइटल। ठीक है, टाइटल हमारा क्या है, ओवाला वाटर बॉटल्स द मस्ट हैव एक्सेसरी फॉर लाइफ स्टाइल। ठीक, अब इसके बाद चैट जीपीटी से हम कहेंगे भाई इसके लिए कंटेंट राइट कर दो, तो यहां पर हम दोबारा लिखेंगे आई हैव चूजन दिस टाइटल और डबल कोट्स में आप उस टाइटल को पेस्ट कर दो। नाउ प्लीज हेल्प मी टू राइट अ 1000+ words of detailed blog article on the Ovala water bottle. Make sure to use the focus keyword several times in the post. ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इसको कमांड दिया है कि भाई हमने ये वाला टाइटल चूज कर लिया है, मेरे लिए एक 1000 से भी ज़्यादा वर्ड्स का आर्टिकल लिखो ओवाला वाटर बॉटल के लिए, जिसमें ये वाला जो फोकस कीवर्ड है वो कई बार आना चाहिए। अब एंटर पुश करते हैं तो चैट जीपीटी हमारे लिए पूरा कंटेंट राइट करना शुरू कर देगा। आपके माइंड में क्वेश्चन ज़रूर हो सकता है कि चैट जीपीटी से कंटेंट राइट करवा रहे हैं बट इसका कंटेंट तो रैंक ही नहीं करेगा। मैं जानता हूँ नहीं रैंक करेगा। हम इस कंटेंट को अपने ह्यूमन फ्रेंडली टोन में कन्वर्ट करेंगे, 100% यूनिक भी अभी बनाएंगे ताकि ये गूगल पे रैंक कर सके। चैट जीपीटी आपको कंटेंट के आइडियाज़ देता है, वो आइडियाज़ जिन्हें आप सोच नहीं सकते खुद से, चैट जीपीटी आपको वो बढ़िया बढ़िया आइडियाज देता है, फिर आपको उन आइडियाज को अपने हिसाब से कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो यहां पर देखो कितना बढ़िया इसने इंट्रोडक्शन दिया है। इन टुडेज फास्ट पेस्ड वर्ल्ड स्टेइंग हाइड्रेटेड इज एसेंशियल। इसके बाद काफी अच्छी स्टार्टिंग इसने की है, फिर यहां पे एक हेडिंग दी है व्हाई ओवाला वाटर बॉटल्स, है ना। तो यहां पर इसने हेडिंग में कीवर्ड ले लिया है, फिर कुछ पॉइंट्स की हेल्प से समझाया है कि ओवाला बॉटल क्यों बढ़िया है। इसके बाद फिर यहां पे चूजिंग द राइट ओवाला बॉटल फॉर योर नीड्स, फिर से देखो इसने सही तरीके से कीवर्ड को अपने टाइटल में यूज किया है। एसईओ के हिसाब से बहुत अच्छा टाइटल है ये। फिर यहां पर इसने कुछ जो भी कंटेंट वगैरह था वो लिख दिया एंड एट लास्ट यहां पे कंक्लूजन आ गया। 1013 वर्ड्स का टोटल ये आर्टिकल यहां पे लिखा हुआ है। अब चूंकि ये तो एक रोबोटिक टोन में है ना, अगर डायरेक्टली हम यहां से इसे कॉपी करके पेस्ट कर देंगे अपने ब्लॉग पे तो गूगल कभी रैंक नहीं करवाएगा। तो अब इसे हमें ह्यूमन फ्रेंडली बनाना है। कैसे बनाएंगे, राइट क्लिक करके कॉपी कर लो, इसके बाद एक वेबसाइट ओपन करना quillbot.com, quillbot.com। अब ये वेबसाइट बेसिकली क्या करती है, क्विलबॉट एक पैराफ्रेजिंग टूल है। पैराफ्रेजिंग टूल का मतलब ये है कि जो सेंटेंस अपने पास है उस सेंटेंस को दूसरे वर्ड्स में दोबारा रीराइट कर देना, लेकिन सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदलेगा। तो यहां पर एक काम करते हैं, उस सेंटेंस को पहले पेस्ट करते हैं। ओके, ये मैंने पूरा सेंटेंस पेस्ट कर दिया। नाउ 64 वर्ड्स क्या दिखा रहा है ये भी समझ लो। हम यहां पे राइट नाउ क्विलबॉट का फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं। फ्री वर्जन में आप 125 वर्ड्स ही एक बार में पैराफ्रेज कर सकते हो। अगर आपको ज्यादा वर्ड्स पैराफ्रेज करने हैं, ज्यादा वर्ड्स चेंज करने हैं, तो आपको उसका प्रीमियम वर्जन लेना होगा। फिलहाल अभी प्रीमियम वर्जन लेने की जरूरत नहीं है। हमने यहाँ पे एक पैराग्राफ पेस्ट कर दिया, पैराफ्रेज बटन पे क्लिक करेंगे। अब देखना यहाँ पे दोबारा इसको रीराइट करेगा लेकिन डिफरेंट वर्ड्स के साथ में, और किसी भी सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदलेगा। यहाँ पर देखो पूरा पैराफ्रेज कंटेंट है ये। स्टेइंग हाइड्रेटेड इज क्रूशियल इन टुडेज फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट, है ना, मतलब सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल सेम निकल रहा है। अब अगर आपको लगता है कि कोई वर्ड यहाँ पे ऐसा यूज हुआ है जो थोड़ा सा और टेक्निकल तरीके से इसको रखा गया है, कॉम्प्लेक्स है समझने में, तो आप क्या करोगे, उस पर सिंपली क्लिक कर देना। उससे रिलेटेड काफ़ी सारे सजेशंस आपको दिखाई देंगे। जैसे यहाँ मॉडर्न टाइम्स लिखा है, अगर आप इसे चूज करोगे तो देखो सेंटेंस का मीनिंग सेम रहेगा लेकिन जो वर्ड है वो चेंज हो जाता है। स्टेइंग हाइड्रेटेड इज क्रूशियल इन मॉडर्न टाइम्स, है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, हर एक सेंटेंस को पैराफ्रेज करोगे। फिर नीचे यहाँ पे कॉपी फुल टेक्स्ट वाला एक आइकॉन दिया है, इस पर सिंपली आप क्लिक करो, टेक्स्ट कॉपी हो गया। अब आपको अपनी वर्ड फाइल में जाना है, यहाँ पर हेडलाइन डाल देते हैं CONTENT, कंटेंट। ठीक है, इसके बाद आप अपना कंटेंट यहाँ पर पेस्ट कर दोगे लाइक दिस। एक पैराग्राफ हमने पेस्ट कर दिया है जो ह्यूमन टोन में कन्वर्टेड है। वापस चलते हैं चैट जीपीटी पे, यहाँ से दूसरा पैराग्राफ उठाते हैं। ठीक है, ये हमने पैराग्राफ उठाया, यहाँ पे आएंगे, पहले वाले पैराग्राफ को रिमूव कर देते हैं, सेकंड वाला पैराग्राफ पेस्ट करेंगे एंड देन अगेन पैराफ्रेज। अब सेकंड वाला जो पैराग्राफ है उसे भी हम पैराफ्रेज कर रहे हैं, देखो है ना, पूरा का पूरा यूनिक बन गया। कॉपी करो यहाँ से, वापस आओ वर्ड फाइल में और यहाँ पर पेस्ट कर दो। बट इसके पहले यहाँ पे कुछ हेडिंग भी थी, चैट जीपीटी ने हमें एक हेडिंग दी हुई थी। हेडिंग ये वाली है, तो ये हेडिंग हम रख लेते हैं। ओके, लाइक दिस।
ठीक है। तो इस तरह से एक एक करके आप पूरे के पूरे कंटेंट को पैराफ्रेज करोगे ताकि ये 100% ह्यूमन फ्रेंडली टोन में कन्वर्ट भी हो जाएगा और ये पैराफ्रेज होकर यूनिक भी बन जाएगा। लेकिन डायरेक्टली आप कॉपी पेस्ट अभी भी नहीं करोगे। आप क्या करोगे, अपने आर्टिकल को राइट करने से पहले उसको पढ़ना अच्छी तरह से। हो सकता है कि वहां पे कोई मिस्टेक आपको मिल जाए। देखो मशीन तो मशीन ही है ना, जो एआई बॉट्स हैं, टूल्स हैं, वो तो एआई हैं, आपके दिमाग का मुकाबला नहीं कर सकते। इनसे भी गलती हो सकती है बट हमसे गलती नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, फिर से पूरे पोस्ट को दोबारा रीड करेंगे। कहीं पे कोई गड़बड़ अगर आपको समझ में आती है आप उससे पहले फिक्स करोगे, फिर कंटेंट को पब्लिश करना। ठीक है, तो ये आइडिया आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक राइट नाउ हमने कंटेंट जनरेशन कर लिया, ह्यूमन रिटन टोन में भी कन्वर्ट कर लिया। अब प्लेगरिज्म चेक करेंगे, जो कंटेंट हमारे पास है वो कहीं डुप्लीकेट कंटेंट तो नहीं है। तो एक काम करते हैं, इस पैराग्राफ को पहले यहां से पूरा कॉपी करते हैं क्योंकि यूनिक कंटेंट भी होना चाहिए। अब गूगल पे जाएंगे, यहां पे फिर से एक फ्री टूल यूज करने वाले हैं, डुप्ली चेकर। ठीक है, सबसे पहला लिंक आपको मिल रहा है duplychecker.com, इसे ओपन करो। अब ये वेबसाइट फ्री ऑफ कॉस्ट आपके कंटेंट को चेक करेगी, बताएगी कि कंटेंट डुप्लीकेट है, यूनिक है, या अगर डुप्लीकेट है तो कितने परसेंटेज और डुप्लीकेट कंटेंट इसके अंदर है। आप अपने कंटेंट को यहाँ पे पेस्ट करोगे। इसके बाद नीचे आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक कर देते हैं। ओके, नाउ चेक प्लेगरिज्म पे क्लिक कर देंगे। कुछ ही मिनट्स में या कुछ ही सेकंड्स में ये वेबसाइट चेक कर लेगी कि ये कंटेंट जो हमने पेस्ट किया है ये यूनिक है या डुप्लीकेट कंटेंट है। तो यहां पर आप देखो रिजल्ट आ गया है 0% प्लेगरिज्म, मतलब 100% यूनिक कंटेंट क्विलबोर्ड ने हमें लिख करके दिया है। चैट जीपीटी का कंटेंट था, क्विलबोर्ड से हमने उसे यूनिक भी बनाया, ह्यूमन फ्रेंडली टोन में कन्वर्ट भी किया और वो कंटेंट 100% यूनिक है। तो ये दो टूल्स आपके बड़े काम के हैं। ठीक है, एक तो चैट जीपीटी और दूसरा क्विलबोर्ड। अब इसी तरह से आप पूरे कंटेंट को रेडी कर लेना। मैंने इस वीडियो को पॉज करके फटाफट पूरा कंटेंट रेडी कर लेता हूं। सो मैंने यहाँ पे पूरा कंटेंट रेडी कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है सर्चिंग फॉर अ गुड डोमेन नेम। मोस्टली नए ब्लॉगर्स यही मिस्टेक करते हैं, उन्हें जो भी डोमेन नेम समझ में आता है वो GoDaddy पे जाएंगे या किसी भी डोमेन होस्टिंग प्रोवाइडर पे जाके उस डोमेन को खरीद लेते हैं। सिंपल, आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। हम हमेशा ऐसा डोमेन नेम चूज करेंगे जिसकी रेपुटेशन गूगल के सामने पहले से बनी है, कुछ डोमेन अथॉरिटी, कुछ बैकलिंक्स पहले से बने हुए हैं, उस डोमेन का हमें फायदा मिलेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस तरह के वीडियोस बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत भी लगती है और पूरी टीम काम करती है। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। हमें ऐसा डोमेन नेम कहां से मिलेगा जिसकी डोमेन अथॉरिटी पहले से बनी हो? उसके लिए आपको सिंपली एक वेबसाइट ओपन करनी है। सो बाकी सारे टैब्स बंद करते हैं। वेबसाइट है EXPIRED expireddomains.net। ओके, सो इस वेबसाइट पे आपको उन सभी डोमेन्स की लिस्ट मिलेगी जिनकी डोमेन अथॉरिटी पहले से बनी हुई थी। वो डोमेन किसी भी गलती से डिलीट हो गए और आप उन्हें ले सकते हो। यहाँ पे आके साइन अप कर लेना, एक फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट क्रिएट कर लेना। मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है। अब हमारा जो निश है वो क्या है? वाटर बॉटल। तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं waterbottle.com। ठीक है, अभी फिलहाल इतना टाइप करो, मैं आपको बताऊंगा हम क्यों टाइप कर रहे हैं। ये सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देखो काफ़ी सारे आपको डोमेन नेम्स मिलेंगे। तकरीबन 2342 डोमेन अवेलेबल हैं जिसमें वाटर बॉटल कीवर्ड आता है, waterbottle.com। देखो स्पेशलाइज्ड waterbottle.com ये डोमेन नेम अवेलेबल है। expireddomains.net की डायरेक्टरी में 16 मार्च 2009 को ये डोमेन नेम ऐड किया गया था। मतलब आज से तकरीबन 13-14 साल पहले ही ये डोमेन नेम बन चुका था और यहां पर इसको ऐड किया गया था। तो इस डोमेन को आप चूज कर सकते हो। cornwaterbottles.com ये भी कहीं ना कहीं हमारे निश से रिलेटेड एक डोमेन नेम है और ये 2008 में एक्सपायर्ड डोमेन्स की लिस्ट में ऐड किया गया था। ये भी अवेलेबल है, आप इसे भी ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे हमें कुछ फिल्टर्स लगाने होंगे क्योंकि हम ऐसे ही किसी भी डोमेन को चूज नहीं करेंगे। तो शो फिल्टर पे आपको क्लिक कर लेना है। नाउ यहाँ पर सबसे पहली चीज आपको चूज करना होगा ओनली अवेलेबल डोमेन्स। सिर्फ वही डोमेन्स जो अवेलेबल है जिसे हम ले सकते हैं, तो आपको सिर्फ ये वही डोमेन दिखाएगा। दूसरी चीज आपको यहाँ पे चूज करना है ओनली कैरेक्टर्स। हम कोई ऐसा डोमेन नेम नहीं लेंगे जिसके बीच में नंबर आ रहा हो स्टार्टिंग में या एंड में। नो हाइफेंस, हमें कोई हाइफन वाला भी नहीं चाहिए है, कोई नंबर वाला नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये 3 फिल्टर आपको यहां पर ऐड कर लेने होते हैं। इसके बाद अप्लाई फिल्टर पे फिर से क्लिक कर देते हैं। देखो अभी रिजल्ट फिल्टर आउट हो गए, 1972 डोमेन्स ही अवेलेबल हैं। नाउ यहां पर दिया हुआ है BL का मतलब क्या है? बैकलिंक्स। तो अभी राइट नाउ आपको ये डोमेन नेम रैंडमली दिखा रहा है,
इस डोमेन का कोई भी बैकलिंक नहीं बना हुआ है। जैसे ही आप इस BL पे क्लिक करोगे रिजल्ट्स आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाएगा, है ना। तो अब एक डोमेन नेम है fruitinfuserwaterbottles.com, जिस पे 6500 बैकलिंक्स पहले से ही बने हुए हैं और ये डोमेन नेम 2016 में फर्स्ट टाइम खरीदा गया था। इसका बर्थ ईयर 2016 का है, आज 2023 है, ऑलमोस्ट ये 7 साल पुराना डोमेन नेम है। तो आप इस डोमेन को चूज कर सकते हो। उसके नाम पे मत जाओ, इतना बड़ा नाम क्यों है, हमें ब्लॉग के लिए रैंक करवाना है, किसी यूजर को डायरेक्टली डोमेन देना थोड़ी ना है ना। तो ये डोमेन नेम काफी बढ़िया हो सकता है। दूसरा डोमेन नेम है flaskwaterbottle.com, ये बहुत शानदार डोमेन नेम है और इस पे भी 442 बैकलिंक बने हैं। एक फ्रेश डोमेन से तो कहीं ज्यादा बेटर है और ये भी तकरीबन 2020 में बॉर्न हुआ था, 3 साल पुराना डोमेन है। तो आप इस डोमेन को भी चूज कर सकते हो। मान लेते हैं ये वाला डोमेन नेम चलो हमने चूज कर लिया, फ्लास्क वाटर बॉटल, ठीक है। तो हमारे डोमेन नेम का सिलेक्शन तो हो गया। अब बात आती है कि हम कौन सी वेब होस्टिंग चूज करें। तो पहले तो ये समझते हैं कि वेब होस्टिंग एक्चुअल में होती क्या चीज है। वेब होस्टिंग बेसिकली एक कंपनी होती है जो आपको वेब स्पेस प्रोवाइड करती है। आप जो ब्लॉग बनाओगे उस ब्लॉग पे आप इमेजेस भी रखोगे, उस ब्लॉग पे आप टेक्स्ट भी रखोगे, उस ब्लॉग पे आप वीडियोस भी लगाओगे, आगे चल करके लोगो रखोगे, मतलब ओवरऑल आपके ब्लॉग का कुछ साइज बन जाएगा। अब इंटरनेट पे अगर ब्लॉग को लाइव करना है तो भाई हमें स्पेस तो चाहिए होगा ना, उस स्पेस को हम वेब स्पेस कहते हैं। वेब होस्टिंग कंपनी ही आपके ब्लॉग को इंटरनेट पे लाइव रखती है। तो हमें हमेशा वेब होस्टिंग खरीदनी होती है अगर आप एक ब्लॉग स्टार्ट करने जा रहे हो। अब वैसे तो मार्केट में बहुत सारी वेब होस्टिंग अवेलेबल हैं, आप डेली किसी न किसी का ऐड देखते होगे, जैसे गोडैडी है, बिगरॉक है, ब्लू होस्ट है, होस्टिंगर है, सैकड़ों वेब होस्टिंग कंपनीज हैं। मैं काफी सारी वेब होस्टिंग्स को यूज कर चुका हूं, बट अभी तक जो सबसे बढ़िया मुझे वेब होस्टिंग लगी है वो है होस्टिंगर। होस्टिंगर के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डोमेन नेम मिल जाता है, मतलब 700 से 800 रुपए आपके बच जाते हैं। दूसरी कंपनी से कंपैरिजन में होस्टिंगर की प्राइसिंग कम है, जी हां, सस्ती होस्टिंग है और परफॉर्मेंस बहुत शानदार है। आपकी वेबसाइट कभी भी डाउन नहीं होती है। तो होस्टिंगर से होस्टिंग लेने के लिए आपको सिंपली डोमेन नेम ओपन करना होता है hostinger.in। तो ये आप इंडियन वेबसाइट पे आ गए, ये होस्टिंगर का होम पेज है। यहां पर आपको मिलेगा वर्डप्रेस मेन्यू या फिर होस्टिंग में भी आप वेब होस्टिंग पे क्लिक कर सकते हो। हम वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे, इसके बाद क्लेम डील पे क्लिक करते हैं। नाउ जो वेब होस्टिंग आप परचेज करते हो उसमें कुछ प्लान्स होते हैं। जैसी वेब होस्टिंग आपको लेनी हो उसके हिसाब से प्राइसिंग चेंज होती है। सबसे पहला प्लान है प्रीमियम प्लान। प्रीमियम प्लान 139 रुपीज पर मंथ का है, सबसे सस्ता प्लान यही है। इसमें आप 100 वेबसाइट्स या 100 ब्लॉग्स इंटरनेट पे बना के लाइव कर सकते हो एक ही होस्टिंग प्लान में। आपको बार बार होस्टिंग खरीदनी नहीं पड़ेगी, एक बार खरीदो और 100 ब्लॉग तक आप बना सकते हो। इसमें आपको 100 GB तक का SSD स्टोरेज भी मिलता है, मतलब 100 GB तक का डेटा आप अपने सारे ब्लॉग्स पे अपलोड कर सकते हो और वो बढ़िया इंटरनेट पे चलेगा। फ्री बिजनेस ईमेल्स आपको इसमें मिलते हैं, जैसे आपके डोमेन नेम के बेसिस पे कोई भी ईमेल आप बना सकते हो। हर डोमेन के लिए आप 100 ईमेल्स बना पाओगे, बिजनेस ईमेल्स। अनलिमिटेड SSL मिलता है हर एक डोमेन के लिए। SSL क्या है? सिक्योर सॉकेट लेयर। आप यहां पर देखो सबसे टॉप पे होस्टिंगर के पहले ही एक लॉक सिंबल लगा हुआ है, जैसे इस पे क्लिक करेंगे लिख के आता है कनेक्शन सिक्योर। इसी तरह का लॉक सिंबल आपके डोमेन के आगे भी लग करके आएगा। गूगल की तरफ से अब ये मैंडेटरी हो चुका है कि आपके डोमेन के आगे लॉक सिंबल यानी कि HTTPS प्रोटोकॉल इंस्टॉल्ड होना बेहद जरूरी है, जो SSL सर्टिफिकेट की वजह से ही होता है। दूसरी होस्टिंग कंपनीज आपको पेड देती हैं, आपको खरीदना पड़ता है SSL, बट होस्टिंगर में आपको हर एक डोमेन के लिए एब्सोल्युटली फ्री मिल रहा है। नेक्स्ट चीज, फ्री ऑफ कॉस्ट डोमेन नेम मिलता है आपको एक डोमेन फ्री मिलेगा 1 साल के लिए, तो मतलब आपके डोमेन के पैसे भी यहां पे बच जाते हैं। बाकी बिजनेस और क्लाउड स्टार्टअप प्लान में आपको जाने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं अभी आपकी स्टार्टिंग है तो इतने महंगे प्लान हम नहीं लेंगे, हम सस्ता वाला प्लान लेकर के चलते हैं, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप मेरा एफिलिएट लिंक यूज करके होस्टिंगर से होस्टिंग खरीदते हैं तो मैं आपको एक शानदार ब्लॉगिंग थीम जिसका एक्चुअल कॉस्ट तकरीबन $59 का है, एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड करूंगा। और वही थीम आज के इस वीडियो में हम यूज भी करने वाले हैं अपने ब्लॉग को सेटअप करने के लिए। प्रीमियम थीम है जनरेट प्रेस, एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूं। जनरेट प्रेस, इसका प्रीमियम प्लगइन अवेलेबल है, वो प्लगइन मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा जितने भी लोग मेरा एफिलिएट लिंक यूज करके होस्टिंगर से वेब होस्टिंग परचेज करेंगे। तो यहां पर हम चलते हैं प्राइसिंग में। ये आप देखो $59 पर ईयर, हर साल $59 की कॉस्ट होती है। ये प्लगइन मैं आपको एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड करूंगा। तो मेरा एफिलिएट लिंक सिंपली ये है saddamkasim.com/hostinger। इस लिंक को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। जब आप होस्टिंगर से वेब होस्टिंग खरीदने के लिए जाओगे तो सबसे पहले आपको मेरा एफिलिएट लिंक यूज करना है। आप वापस होस्टिंगर के होम पेज पे आ जाओगे, वर्डप्रेस पे क्लिक करना,
क्लेम डील पे क्लिक करना, ऐड टू कार्ट पे चले जाना। अब इस एफिलिएट लिंक को यूज करने का एक फायदा आपको और मिलने वाला है। फायदा ये है कि अभी एक स्पेशल कूपन कोड भी मैं आपको देने वाला हूं। उस कूपन कोड की हेल्प से आपको 10% का और डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, अब हम आ गए कार्ट पेज पर। तो यहां पर अपने ऑर्डर को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। जो आप वेब होस्टिंग खरीदते हो ना, या तो आप मंथली बेसिस पे ले सकते हो, हर महीने के हिसाब से पैसे पे कर सकते हो, लेकिन वो बहुत महंगा पड़ जाता है। 599 रुपीज पर मंथ का पड़ेगा। नेक्स्ट मंथ फिर से आपको इतना ही अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप एक महीने वाली होस्टिंग लो। अगर आप एक साल की होस्टिंग लेते हो तो प्राइस ऑलमोस्ट आधी हो जाती है, फिर भी ये महंगा है। मैं आपको हमेशा रेकमेंड करूंगा कि आप 48 मंथ्स वाली ही होस्टिंग लेना, जिसकी प्राइस तो कम है ही। और इसको लेने के लिए मैं आपको क्यों रेकमेंड कर रहा हूं, उसका बहुत बड़ा रीजन है। अगर आप 4 साल की होस्टिंग के लिए एक साथ पेमेंट कर देते हो तो आप 4 साल के लिए बिल्कुल फ्री हो गए। मान लीजिए नेक्स्ट ईयर होस्टिंग का प्राइस डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, तो आपकी पॉकेट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आप 4 साल की पेमेंट ऑलरेडी कर चुके हो। और ये बहुत सस्ता पड़ेगा, मैं आपको दिखाता भी हूं। अब यहां पर आप फेसबुक या जीमेल के थ्रू अपना अकाउंट वगैरह क्रिएट कर लेना। इंडिया में या जिस भी कंट्री से आप इस वीडियो को देख रहे हो, आपके यहाँ जो भी पेमेंट मेथड्स अवेलेबल हैं वो सब आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। अभी टोटल प्राइस कितना दिखा रहा है, 6,672 इंडियन रुपीज का तो 4 साल की होस्टिंग होती है। टैक्स वगैरह मिला करके ये 7,872 रुपये 96 पैसे का पड़ता है। अब यहाँ पर आपको एक कूपन कोड भी यूज करना है, सद्दाम 7, जिससे आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। देखो अब प्राइस होगा 7,085 रुपीज एंड 66 पैसे। ठीक है, तो पहले एफिलिएट लिंक यूज करना, फिर इस कूपन कोड को यूज कर लेना। अब जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे, इसके बाद आपको जनरेट प्रेस का प्रीमियम प्लगइन कैसे मिलेगा वो मैं समझा देता हूं। पेमेंट करने के बाद होस्टिंगर आपको कंफर्मेशन मेल भेजेगा आपके ईमेल एड्रेस पे कि भाई आपने होस्टिंग हमसे खरीदी है। उसका आप एक स्नैपशॉट ले लेना, फोटो खींच लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, उस फॉर्म को फिल कर देना, जो भी डिटेल आपसे मांगी जाए उसको फिल कर देना, और उस स्नैपशॉट को आपको उस फॉर्म में अपलोड भी करना होगा। जैसे मेरी टीम वेरीफाई कर देगी कि हाँ भाई आपने होस्टिंगर से होस्टिंग खरीदी है हमारे एफिलिएट लिंक को यूज करके, तो विद इन 5 मिनट्स, ज्यादा आपको वेट भी नहीं करवाऊंगा, 5 मिनट के अंदर आपको आपके ईमेल पे प्रीमियम स्टफ तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, यही इसका प्रोसेस है, और फॉर्म का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब जब आपने होस्टिंग परचेज कर ली है, अब हमारा अगला काम है कि हमें डोमेन कहां से मिलेगा। भाई डोमेन तो अभी हमने खरीदा ही नहीं है, या डोमेन अभी हमें फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिला है, तो वो कहां से मिलेगा। उसके लिए अब आपको जाना होगा hostinger.in पर। जो भी आपने अकाउंट क्रिएट किया है उसमें लॉगिन कर लेना। सो ये है मेरा होस्टिंगर का प्रो अकाउंट। मेरे पास वर्डप्रेस का प्रो प्लान है जो काफी एक्सपेंसिव प्लान है। अब हमें डोमेन नेम लेना है। डोमेन नेम कैसे लेंगे, आपको जाना होगा डोमेन्स मेन्यू पे, या हो सकता है आपके डैशबोर्ड में यहाँ दिखा रहा हो क्लेम माय फ्री डोमेन, तो उस पर आप क्लिक करना, तो भी आप डोमेन नेम चूज कर सकते हो। हम जाएंगे सीधा डोमेन्स वाले मेन्यू पे, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है गेट अ न्यू डोमेन। ये लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपको मिल जाएगा। अब जो डोमेन ने आपने expireddomains.net से चूज किया, उस डोमेन को आप यहाँ पे टाइप करोगे। तो हमने कौन सा डोमेन चूज किया, ये वाला डोमेन है flaskwaterbottle.com। इस डोमेन को यहाँ पे पेस्ट करते हैं, सर्च पे क्लिक करेंगे। अगर ये डोमेन नेम अभी अवेलेबल है तो हम इसे ले सकते हैं तुरंत। तो आप यहाँ पर देखो flaskwaterbottle.com $10 के आसपास मुझे दिखा रहा है, क्योंकि मैं अपना फ्री डोमेन पहले ही अवेल कर चुका हूं। बट आपके एंड पे दिखाएगा कि हाँ आप ये ले सकते हो। यहाँ पे क्लेम योर फ्री डोमेन का बटन आएगा, क्लिक कर देना, डोमेन नेम आपके होस्टिंग अकाउंट से कनेक्ट हो जाएगा। तो हमारा होस्टिंग का काम खत्म हो गया, डोमेन का काम खत्म हो गया। अगला स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है कि हमें वर्डप्रेस और SSL इंस्टॉल करना है अपने डोमेन नेम पर। अब यहाँ पे मैं कोई डोमेन नेम तो परचेज नहीं करूंगा, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी एक डोमेन नेम पड़ा हुआ है evecurtain.com। ये डोमेन नेम मेरे पास पहले से पड़ा है। अभी राइट नाउ जैसे मैं इसको ओपन करता हूं तो लिख के आता है कि सिक्योर कनेक्शन फेल, एक एरर पेज आ रहा है। अब जब हम इस पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे एक वेबसाइट बन के आ जाएगी, मैं आपको दिखाता हूं। अगला स्टेप होगा कि हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, तो आपको जाना होगा वेबसाइट्स वाले मेन्यू पे, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट और माइग्रेट अ वेबसाइट। इस पर आप सिंपली क्लिक करोगे, कुछ स्टेप्स आएंगे, उनको फॉलो करना है। जैसे कि व्हाट इज योर वेबसाइट टाइप, किस तरह की वेबसाइट बनाने जा रहे हो। एक ब्लॉग बनाने जा रहे हैं, ब्लॉग चूज कर लो। क्रिएट और माइग्रेट अ वेबसाइट, तो यहाँ पे हम एक नई वेबसाइट बनाने जा रहे हैं। ब्लॉग भी एक तरह की वेबसाइट ही होती है, ठीक है। तो सिंपली आप इस पर क्लिक कर लो। इसके बाद प्लेटफॉर्म चूज करना है, हम वर्डप्रेस चूज करेंगे। वर्डप्रेस पे ब्लॉग को सेटअप करना है। अब जो ब्लॉग आप बनाओगे उसका एक एडमिन पैनल भी तो होगा ना, जहां से आप लॉगिन करोगे, पोस्ट वगैरह राइट करोगे। तो उस एडमिन पैनल की लॉगिन डिटेल्स हम यहां पे क्रिएट करते हैं। आपको अपना ईमेल एड्रेस टाइप करना है और यहां पर एक पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे।
अब जितने भी अदर स्टेप्स आएंगे सबको आप स्किप करते चले जाना, हमें कोई भी स्टेप यहाँ पे कंप्लीट नहीं करना, सबको स्किप कर दो। नाउ नेम योर वेबसाइट। अब यहाँ पर आपको अपना डोमेन नेम चूज करना है जिस डोमेन के ऊपर आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करने वाले हो। आपका डोमेन बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दिखा रहा होगा, बट मैं यहाँ पे चूज करूंगा evecurtain.com। इसके बाद सेलेक्ट पे क्लिक करते हैं, बस कुछ ही सेकंड्स में वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर हमारे डोमेन नेम पर इंस्टॉल हो जाएगा। देखो प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, हमें थोड़ी देर बस वेट करना होगा। तो भाई वर्डप्रेस हमारे डोमेन नेम पर देखिए इंस्टॉल हो चुका है। वेल डन, यू आर रेडी। अभी एक स्टेप और रह गया है, हमें अपने डोमेन पर SSL को भी इंस्टॉल करना है ताकि ये सिक्योर कनेक्शन वाला ऑप्शन आ जाए। तो आपको कंट्रोल पैनल में मैनेज साइट पे क्लिक करना होता है। अब वैसे तो SSL सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली आपके डोमेन पे इंस्टॉल हो जाता है, फिर भी एक बार डबल चेक कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखो सर्च का बटन आ रहा है, यहाँ पे सिंपली आपको टाइप करना है SSL, 2 बार ऐसा आता है, ठीक है, ये SSL आ गया। तो अभी राइट नाउ हम यहाँ पर देखते हैं हमारे डोमेन पे SSL इंस्टॉल्ड है या नहीं है। ये देखो evecurtain.com मेरा डोमेन नेम है, SSL का स्टेटस दिखा रहा है एक्टिव, मतलब SSL ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे कंफर्मेशन मैसेज भी आपके सामने आया था। अगर इन केस आपके एंड पे यहाँ पे दिखा रहा हो इंस्टॉलिंग, तो आपको थोड़ी देर वेट करना होता है। अगर दिखाता है फेल्ड हो गया तो आप 3 लिटिल डॉट्स पे क्लिक करोगे और यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा री इंस्टॉल SSL, सिंपली क्लिक कर देना, SSL इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे डोमेन पर वर्डप्रेस भी इंस्टॉल हो गया, SSL भी इंस्टॉल हो गया। अब एक काम करते हैं, न्यू टैब में अपने डोमेन को एक बार ओपन करके देखते हैं, evecurtain.com। तो राइट नाउ आप यहां पर देख सकते हो, इससे पहले ये एरर पेज आ रहा था, अभी यहां पर एक वेबसाइट बन करके आ गई है। सबसे टॉप पे डोमेन के आगे लॉक सिंबल भी लग गया, क्लिक करने पे कनेक्शन सिक्योर आ रहा है। लेकिन प्रीवियस टैब में देखो नॉट सिक्योर लिख करके आ रहा था ना, कनेक्शन नॉट सिक्योर। तो इस टैब को तो फिलहाल बंद कर देते हैं। अब राइट नाउ यहां पर एक थीम इंस्टॉल्ड है जो कि एक बड़ी बोरिंग सी थीम है। अब इस पूरे वेबसाइट को हम थोड़ा सा कस्टमाइज करेंगे, थोड़ा अच्छा लुक एंड फील देंगे ताकि हमारा ब्लॉग अच्छा भी दिखे और वो SEO फ्रेंडली भी हो पाए। तो हमें अपने वर्डप्रेस के बैकएंड में लॉगिन करना होगा एडमिन पैनल में। ठीक है, कैसे लॉगिन करते हैं? अपने डोमेन नेम के आगे आपको लगाना है /WP- या -ADMIN। ठीक है, जैसे ही आप ये टाइप करोगे ना तो आपसे ये यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा। कौन सा यूजर नेम और पासवर्ड? जो आपने इंस्टॉलेशन के टाइम पे क्रिएट किया था। तो ये मेरा यूजर नेम पासवर्ड हो गया, लॉगिन कर लेते हैं। Here we go। सो ये आपके वर्डप्रेस का एडमिन पैनल कहलाता है, इसे हम डैशबोर्ड भी कहते हैं। यहीं से आप पूरे के पूरे ब्लॉग को सेटअप करते हो, पोस्ट को राइट करते हो, पेजेस क्रिएट करते हो, सारी चीज़ें यहीं से की जाती हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे देखो ये पोस्ट वाला सेक्शन दिया है, यहाँ से आप ब्लॉग पोस्ट राइट करोगे। अभी राइट करके मैं आपको दिखाऊंगा। इसके बाद ये पेजेस वाला सेक्शन है, यहाँ से आप सारे लीगल पेजेस बनाते हो अपने ब्लॉग के लिए, जैसे कि होम है, अबाउट अस है, कॉन्टैक्ट अस है, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, रिफंड पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह सब कुछ यहीं से बनता है। अपीयरेंस में थीम्स में जाना होगा और हम जनरेट प्रेस थीम को पहले यूज करेंगे। तो सिंपली आपको ऐड न्यू पे क्लिक करना होता है। जनरेट प्रेस एक फ्री थीम है, लेकिन उसका प्लगइन जो है वो प्रीमियम प्लगइन है जो लॉक्ड वाले विजेट्स को अनलॉक कर देता है। तो पहले हम फ्री थीम को इंस्टॉल करते हैं। जनरेट प्रेस, 1 वर्ड है, कोई स्पेस नहीं आएगा। तो ये आ गई जनरेट प्रेस। ब्लॉगिंग के लिए सबसे शानदार थीम है, इंस्टॉल करके इसे एक्टिवेट कर लेना। ओके, लिख के आ रहा है एक्टिव जनरेट प्रेस। अब जनरेट प्रेस का हमें प्रीमियम प्लगइन भी इंस्टॉल करना है, तो आपको सिंपली प्लगइन्स में जाना होता है। आप ऐड न्यू पे क्लिक करोगे। प्लगइन बेसिकली स्मॉल सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपकी वेबसाइट में, आपके ब्लॉग में फीचर्स को ऐड करते हैं। ठीक है, तो जो मैं आपको प्लगइन प्रोवाइड करूंगा प्रीमियम जनरेट प्रेस वाला प्लगइन, वो आपके कंप्यूटर पे या आपके लैपटॉप पे .zip फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाता है। तो आपको उसे यहां पर अपलोड करना होगा। सिंपली अपलोड प्लगइन्स में जाना, ब्राउज पे क्लिक करना, जहां पर भी आपने उसे डाउनलोड कर रखा है उसे आप सिंपली अपलोड करोगे। तो मेरे पास ये रहा वो प्लगइन, इसी तरह से आपके एंड पे भी दिखाई देगा। सिंपली ओपन या अपलोड करके इंस्टॉल करके इसे भी आपको एक्टिवेट करना होगा। ओके, तो एक्टिवेट प्लगइन पे क्लिक कर देते हैं। ये प्रीमियम प्लगइन है। ऑलराइट, सो हमने यहाँ पे जनरेट प्रेस प्रीमियम प्लगइन को भी इंस्टॉल कर लिया, थीम भी हमने चेंज कर ली है। अब न्यू ब्राउजर टैब में एक बार फिर से अपने डोमेन नेम को ओपन करके देखते हैं, evecurtain.com। ये कैश मेमोरी की वजह से पुराना वर्जन दिखा रहा है, हार्ड रिफ्रेश करते हैं एक बार। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे ब्लॉग का पूरा लुक एंड फील ही चेंज हो गया, कंप्लीट डिजाइन चेंज हो गया। जनरेट प्रेस थीम इसीलिए सबसे बेस्ट कहलाती है क्योंकि ये बहुत फास्ट लोड होती है। गूगल हमेशा ऐसे ब्लॉग को जल्दी रैंक करवाता है जो फास्ट लोड होते हैं। नाउ जितने भी पोस्ट आप राइट करोगे वो सब इस
व्हाइट वाले एरिया में दिखाई देंगे। राइट हैंड साइड पे आप सर्च बॉक्सेस दिखा सकते हो, आप सोशल मीडिया आइकन्स दिखा सकते हो, कुछ स्पॉन्सर्ड एड्स वगैरह भी पुट कर सकते हो। सबसे टॉप का जो एरिया है यहाँ पे लिखा है evecurtain.com, इस जगह हम अपना लोगो भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास लोगो नहीं है तो आप canva.com पे जा करके यहाँ से कॉपीराइट फ्री एक अच्छा खासा लोगो आप डिज़ाइन कर सकते हो। कैनवा पे हालांकि मैं पूरा वीडियो नहीं बना सकता बिकॉज ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग मेरा फील्ड नहीं है, बट यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जिस पे आप कैनवा सीख सकते हो, कैसे इस पे ग्राफिक्स वगैरह हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी एक लोगो अपना पहले से बनाया हुआ कैनवा पे, उसे पहले हम अपलोड कर लेते हैं। अब लोगो कैसे अपलोड किया जाएगा, अपीयरेंस पे माउस होवर कीजिए और यहाँ पर आपको मिलेगा कस्टमाइज वाला ऑप्शन। ओके ना, यहाँ पे हम जाएंगे साइट आइडेंटिटी में और यहाँ पर देखो दिया हुआ है लोगो सेटअप, है ना। सेलेक्ट लोगो पे क्लिक करते हैं, अपलोड फाइल्स में जाते हैं, सेलेक्ट फाइल्स पे, और जहां पर भी हमने अपना लोगो डाउनलोड कर रखा है उसे अपलोड करेंगे। तो ये रहा लोगो evecurtain का, जो मैंने कैनवा की हेल्प से बनाया था। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूं। देखो लोगो इस तरह का दिखाई देता है। अब लोगो के साथ में यहाँ पे evecurtain.com भी लिखा है, मुझे इसे हटाना है। तो यहाँ पर देखो साइट टाइटल वाले बॉक्स में लिखा हुआ है ये, इसे हम हटा सकते हैं और यहाँ पे ये भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, हाइड साइट टाइटल, दैट्स इट। आप लोगों की विद यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, काफ़ी बड़ा लोगो है, आप चाहो तो इसकी विद यहाँ से सेट कर सकते हो। देखो बॉक्स में 90 पिक्सल इसकी विद आ रही है, तो 90 पिक्सल इतना बड़ा होता है, आप थोड़ी सी विद और इसकी बढ़ा सकते हो। एट लास्ट हमें पब्लिश कर देना होता है और क्रॉस कर देंगे। एक बार फिर से अपने इस फ्रंट पेज को रिफ्रेश करके हम देखते हैं कैसा दिखाई देता है लोगो। देखो इस तरह से लोगो दिखाई देगा, ठीक है। अब हम अपना एक रियल पोस्ट यहाँ पे राइट करेंगे। पोस्ट कैसे राइट करते हैं, सबसे पहले देखो यहाँ पोस्ट वाला ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आपको ऐड न्यू पे क्लिक करना होता है। ओके, अब यहाँ पर हम अपना टाइटल ऐड करेंगे, जो हमारे पोस्ट का टाइटल था। तो हमारा टाइटल क्या था, ये रहा टाइटल, ठीक है। सिंपली हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और टाइटल को हमने पेस्ट कर दिया, दैट्स इट। इसके बाद जितना भी कंटेंट आपको राइट करना है वो आप यहाँ पे राइट करोगे। तो रिमेनिंग कंटेंट क्या है, ये सारा कंटेंट है, इसे हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ओके, इसके बाद सिंपली यहाँ पे कंट्रोल V कर देंगे, पूरा का पूरा कंटेंट लिख गया। अब एक एक करके हमें इस कंटेंट को SEO फ्रेंडली भी बनाना होगा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है, यहाँ पे देखो हेडिंग दी हुई है ना, लेकिन ये नॉर्मल टेक्स्ट की तरह यहाँ पे दिख रहा है। तो आप सिंपली कंट्रोल X करके इस हेडिंग को यहाँ से हटाओगे। अब इस प्लस पे क्लिक करना और यहाँ पे दिया होगा हेडिंग विजेट। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपसे हेडिंग पूछेगा, आप हेडिंग की जगह उस टेक्स्ट को पेस्ट कर देना। तो नाउ वाई ओवाला वाटर बॉटल्स क्वेश्चन मार्क, ये यहाँ पर एज अ हेडिंग रिप्रेजेंट हो गया। गूगल को भी समझ में आएगा कि ये एक हेडिंग है, तो हमें H2 में हेडिंग लिखनी होती है। इसके बाद जैसे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स वगैरह दिए थे, लीक प्रूफ दिया हुआ था, है ना, तो इसे हम बोल्ड कर सकते हैं। सिंपली B पे क्लिक करेंगे, बोल्ड हो जाएगा, और इसे हम बुलेट पॉइंट में भी अरेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली आप 1 आगे लगा करके अगर डॉट भी लगा दोगे, स्पेस पुट करोगे, तो अपने आप बुलेट पॉइंट इसको समझ लेगा। इसके बाद यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये था ना, तो एक काम करो, यहाँ पे माउस कर्सर रखो और बैक स्पेस दबाओ तो ऊपर लाइन पे आ जाएगा। फिर जैसे आप एंटर पुश करोगे ना, 2 अपने आप इसके आगे लग जाएगा और बाकी इसकी हेडिंग को भी आप बोल्ड कर देना। कंट्रोल B भी आप यूज कर सकते हो। सिमिलरली इंसुलेटेड फॉर टेम्परेचर कंट्रोल, ये भी एक हेडिंग थी, पहले कंट्रोल B करते हैं, बोल्ड हो गया। अब इसको बैक ले जाते हैं एक बार और फिर एंटर पुश कर देते हैं, देखो 3 नंबर लग करके आ गया। इसी तरह से आप पूरे इस कंटेंट को अरेंज करते चलोगे। सो मैंने यहाँ पे पूरा कंटेंट रेडी कर दिया है। अब एक बार इस पोस्ट को पब्लिश कर सकते हैं। टॉप राइट कॉर्नर पे यहाँ पे पब्लिश का बटन आ रहा है, एक बार फिर से कंफर्म करेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि इस तरह के और भी हेल्पफुल वीडियोज़ में आगे भी लेकर के आऊँ। सो हमारा पोस्ट देखिए पब्लिश हो चुका है। एक काम करते हैं, अपने इस फ्रंट पेज को एक बार रिफ्रेश करके हम देखते हैं। देखो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक दिखने लग गया हमारा पोस्ट। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो न्यू पेज में पूरा का पूरा पोस्ट हमें दिखाई देगा, जैसा भी हमने बैकएंड में इसको लिखा हुआ था। अभी ये पोस्ट SEO फ्रेंडली नहीं है। जी हाँ, अभी ये SEO फ्रेंडली पोस्ट नहीं है और ना ही ये यूजर फ्रेंडली है। यूजर फ्रेंडली का मतलब क्या है, जब कोई भी यूजर हमारा पोस्ट ओपन करे तो उसे पोस्ट देखने में मजा आना चाहिए, वो रीड करे उस पोस्ट को। लेकिन जब इस पोस्ट पे सिर्फ टेक्स्ट ही टेक्स्ट दिखाई देगा, हम खुद भी खाली टेक्स्ट पढ़ना पसंद नहीं करते। अगर इमेजेस होंगे, वीडियोस होंगे तो पोस्ट पढ़ने में मजा आएगा। तो कहीं ना कहीं जो मीडिया कंटेंट होता है, जैसे फोटोज, इमेजेस होती हैं या वीडियोस होती हैं, वो यूजर को आपके पोस्ट पे रोक के रखती हैं, जिससे आपका रीड टाइम बढ़ता है। गूगल की नज़र में आपके पोस्ट का रीड टाइम बढ़ेगा तो डेफिनेटली गूगल ऐसे पोस्ट को प्रीफर भी करता है। अब इमेजेस कहाँ से लाएंगे भाई, हमें ग्राफिक डिजाइनिंग तो आती नहीं है, तो हम कॉपीराइट फ्री इमेजेस कहाँ से लाएंगे। इसके लिए एक वेबसाइट है freepik.com। इस वेबसाइट पर आपको हाई रेजोल्यूशन कॉपीराइट फ्री इमेजेस मिलेंगी। अब जैसे मान लो वाटर बॉटल के लिए हमें एक इमेज चाहिए, एक फीचर्ड इमेज चाहिए, तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं वाटर बॉटल, ठीक है, एंटर आप पुश करो। अब काफ़ी सारी इमेजेस आपको वाटर बॉटल से रिलेटेड यहाँ पे मिलेंगी। जैसे देखो कि मिनरल वाटर वाली इमेज है। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान देना, इस इमेज पे आपको फ्री इमेजेस भी मिलती हैं, प्रीमियम भी मिलती हैं।
ये देखो क्राउन बना है ना, मतलब ये वाली इमेज प्रीमियम है, इसे आप यूज़ मत करना, आपको खरीदना पड़ेगी। अगर किसी इमेज पे क्राउन नहीं है मतलब उस इमेज को आप डाउनलोड कर सकते हो। तो मान लेते हैं ये वाली एक इमेज है जो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में है और फ्री भी है, इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे और इस इमेज को एज अ फीचर्ड इमेज हम यूज़ करने वाले हैं। तो आप सिंपली फ्री डाउनलोड पे क्लिक कर लेना और ये आपके कंप्यूटर पे कहीं पर भी डाउनलोड हो जाएगी। सो ये जिप फॉर्मेट में डाउनलोड हुई है, मुझे जिप फाइल को अनजिप करना होगा। ठीक है, अनजिप हो गया है। अब हम चलते हैं वापस पोस्ट पे। अब इस पोस्ट में फीचर्ड इमेज कहां से लगाते हैं? फीचर्ड इमेज का मतलब एक ऐसा थंबनेल जो अपने पोस्ट को रिप्रेजेंट करता है कि हमारा पोस्ट बेसिकली किस बारे में है। तो आपको सिंपली पहले इस क्रॉस पे क्लिक करना होगा। अब आप जाओगे पोस्ट वाले टैब पे। नाउ यहां पर स्क्रॉल डाउन करते हैं और ये है फीचर्ड इमेज। लेट्स क्लिक ऑन इट। सेट फीचर्ड इमेज वाला ऑप्शन यहां मिलेगा। अपलोड फाइल्स में जाइएगा और जहां पर भी आपने उस फाइल को या उस इमेज को डाउनलोड कर रखा है उसे आप सिंपली अपलोड करोगे। देखो ये इमेज अपलोड हो रही है। ओके, इसके बाद सेट फीचर्ड इमेज पे क्लिक कर देंगे और हमारी फीचर्ड इमेज सेट हो चुकी है। एक बार पोस्ट को अपडेट करते हैं और अपने इस होम पेज को रिफ्रेश करेंगे। होम पेज पे चलते हैं। देखो ये एक इमेज आ गई। अब जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे इंडिविजुअल पेज पे भी आपको टॉप पे इमेज दिखाई देगी। तो पोस्ट थोड़ा सा बेटर लग रहा है। इसी तरह से आपको अपने कंटेंट के बीच में भी इमेजेस को यूज करना है। कुछ डिफरेंट वाटर बॉटल से रिलेटेड आप इमेजेस यूज कर सकते हो। जैसे कि एक ये वाली इमेज है, खरी तो पानी पीने वाली इमेज है, इसको हम यूज नहीं करेंगे। जैसे ये वाली एक इमेज ले लेते हैं। चलो ठीक है, इसे भी डाउनलोड कर लेते हैं। अब इसको पोस्ट के बीच में हम मैनुअली इंसर्ट करवाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं ये भी जिप फाइल है। ओके, इसे भी अनजिप कर लेते हैं। वापस चलते हैं अपने पोस्ट पे। अब मान लीजिए आपको अपने पोस्ट में इस पैराग्राफ के बाद आपको इमेज को ऐड करना है या इस वाले पैराग्राफ के बाद। तो पहले एंटर पुश करो, आपके सामने प्लस वाला ये सिंबल आएगा, सिंपली इस पे क्लिक कर देना और यहां पे आपको मिलेगा इमेज। अगर नहीं मिलता है तो सर्च बॉक्स में इमेज टाइप कर लेना। सिंपली इमेज पे क्लिक करते हैं। अब ये कहेगा इमेज को अपलोड करो, तो जहां पर भी आपकी इमेज डाउनलोडेड है आप उसे अपलोड कर देना। तो मेरे पास ये रही वो इमेज, हम सिंपली इसे यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। दैट्स इट। ठीक है, ये इमेज यहाँ पे दिखने लग जाए, कुछ ही सेकंड्स में इसका प्रीव्यू जनरेट हो जाएगा। ओके, सो ये हमारी इमेज आ गई है। एक बार पोस्ट को अपडेट कर देते हैं और अपने इस फ्रंट पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। तो देखो ये हमारी मेन फीचर्ड इमेज थी और ये हमारी पोस्ट के अंदर इमेज हमने यूज की हुई है। ठीक है, तो इसी तरह से एक एक करके हमें इस पूरे पोस्ट को एसईओ फ्रेंडली और यूजर फ्रेंडली बनाना होता है। अब आपके काम को और आसान कर दिया जाए। मैं पूरी डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं कि आप अपने ब्लॉग का एसईओ कैसे करोगे, किस तरह से आप इस पूरे पोस्ट को रैंक करवाओगे गूगल पे। तो आप चाहो तो इस वीडियो को जाके जरूर देख लेना। इसमें डिटेल में पूरा जीरो लेवल से मैंने एसईओ करना बताया है, कीवर्ड रिसर्च बताया है, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, गूगल सर्च कंसोल कैसे सेटअप करना है, एनालिटिक कैसे सेटअप करना है एक नए ब्लॉग पे। वो सारी चीजें मैंने इस वीडियो में बताई हैं, जाकर जरूर देखिएगा। और एक वीडियो और आपके लिए बना रखा है जिसमें गूगल एडसेंस का अप्रूवल कैसे मिलेगा। मोस्टली लोगों को गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता, अप्रूवल रिजेक्ट हो जाता है। तो आपको ये वाला वीडियो भी जरूर देखना है जिसमें मैंने पूरा बताया हुआ है 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि आपको कैसे गूगल का एडसेंस अप्रूवल मिलेगा। तो आज ही फटाफट अपना ब्लॉग सेटअप कीजिए और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप चाहते हो कि आपके स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर कोई नेक्स्ट वीडियो बनाया जाए, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।